चलो आज अपन देखते हैं पृथक्करण की विधियां। क्या पढ़ेंगे भाई? पृथक्करण की विधियां। पृथक्करण की विधियां पढ़ रहे थे, उन विधियों में अपन पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे वाष्पन तथा संघनन। क्या पढ़ेंगे? वाष्पन तथा संघनन। हमने वाष्पन पढ़ा था, जल को गर्म किया था। जल को गर्म करने के बाद में हम उसे जल को किस रूप में देखते हैं? वाष्प के रूप में देखते हैं। किस रूप में देखते हैं? वाष्प को पुनः ठंडा करते हैं। ठंडा करने की यानी वाष्प को ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। ठीक है। हमने एक बीकर लिया था, उस बीकर में क्या डाला था हमने? पानी डाला था। क्या डाला? पानी को हमने क्या किया? गरम किया। क्या किया? गरम करने के बाद में पानी क्या होगा? उबलने लगेगा। जब जल उबलने लगेगा तो किस रूप में हो जाएगा? वाष्प के रूप में। किस रूप में हो जाएगा? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। अब वाष्पन से अपन क्या करते हैं? एक तस्तरी लेकर उसके ऊपर बर्फ का टुकड़ा डालते हैं। क्या डालते हैं? बर्फ का टुकड़ा। ये हो गई बर्फ। बर्फ की अवस्था कैसी होती है? ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था? ठोस अवस्था। और बर्फ होती कैसी है? अनुभव करने पर, स्पर्श करने पर ठंडी होती है। कैसी होती है? ठंडी। और वाष्प कैसी होती है? गरम। गरम वस्तुएं या गरम गैसें हमेशा ऊपर की ओर उठेगी। क्या होगी? ऊपर की ओर उठेगी। ऊपर की ओर उठेगी। तो बर्फ के संपर्क में, जैसे ही तस्तरी के संपर्क में वाष्प आएगी तो वाष्प उसकी अवस्था ठोस है और प्रकृति क्या है? ठंडी है। तो बर्फ ठंडी है, उसके ठंड के संपर्क में आने पर यह वाष्प भी क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। ठंडी हो जाएगी तो वह बूंदों का रूप ले लेगी। एक दूसरा पात्र डाल लेंगे, उस पात्र में इकट्ठी कर लेंगे, जल इकट्ठा हो गया। तो इस प्रक्रिया को यानी वाष्प का पुनः द्रव्य अवस्था अथवा जल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन। समझ में आई बात? देखो, जल वाष्प से उसी द्रव्य अवस्था में, किस अवस्था में? द्रव्य अवस्था में बदलने की या परिवर्तित होने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। जैसे एक प्रयोग करते हैं, एक और हमने देखा नमक, इसमें सारी विधि आ जाएगी। नमक तथा रेत के मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे? नमक तथा रेत के मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे? इसमें कई विधियां आ जाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? नमक व रेत के मिश्रण को एक पात्र में डालकर उसमें जल डालते हैं, घोल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? घोल बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? देखिए ध्यान से। उसमें हमने क्या डाला? नमक प्लस रेत और उसमें क्या डाल दिया? जल डाल दिया। क्या डाल दिया? जल। हमने एक विलयन तैयार कर लिया, घोल बना लिया। ठीक है। उसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं स्थिर। उसको क्या करते हैं? थोड़ी देर के लिए स्थिर रख देते हैं। क्या करते हैं? स्थिर रखने के बाद में उसमें क्या हो जाएगा? जल और रेत की एक परत अपने को पृथक दिखाई देने लगेगी। अपन धीरे धीरे बिना हिलाते हुए एक दूसरे पात्र में उस विलयन को डाल लेते हैं या किसी केतली में डाल लेते हैं। समझ में आई बात? उसको क्या करते हैं? धीरे धीरे उसको निथारते हुए उसे एक पात्र में डाल लेते हैं। इसमें आ गया नमक तथा पानी आ गया अथवा जल आ गया। समझ में आई बात? इस विधि को बोलते हैं निस्तारण। क्या बोलते हैं? निस्तारण। इसका हमने निस्तारण कर लिया। अपनी भाषा में क्या कहा? निथारणो। क्या कहा? निथारणो। तो निस्तारण के बाद में क्या नमक है, इससे अलग हो गया? नमक अलग हो गया क्या? तो नमक कहाँ गया? नमक कहाँ गया? दिखाई नहीं दे रहा अपने को। उसके बाद में कुछ अशुद्धियाँ इसमें रह जाती है। इसमें क्या रह जाती है?
रेत की कुछ अशुद्धियाँ रह जाती है, पूर्णतः घुली हुई नहीं होती है। उससे क्या करेंगे अपन, एक फिल्टर पेपर आता है, क्या आता है, फिल्टर पेपर के द्वारा उसको अपन छान लेंगे। क्या छलनी से पृथक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। छलनी के जो छेद होते हैं वो बड़े होते हैं, उसमें से आ जाती है अशुद्धियाँ साथ में। उस फिल्टर पेपर के द्वारा अपन क्या करेंगे, उसे छान लेंगे, जिसे बोलेंगे निस्सेदन। क्या बोलेंगे, निस्सेदन बोलेंगे। अब निस्सेदन करने के बाद में अपने क्या ले लिया, एक बीकर ले लिया, उसमें क्या है अपने पास, नमक तथा पानी एकदम से घुला हुआ एक विलयन है, नमक और पानी का विलयन। अब इसको क्या करेंगे, गरम करेंगे। क्या करेंगे, गरम करेंगे। गरम करेंगे तो गरम करने पर जल क्या बनेगा, वाष्प बनेगा। क्या बनेगा, वाष्प बन के जल ऊपर उठेगा। वाष्प हमेशा क्या होती है, ऊपर उठती है। वाष्प ऊपर उठेगी तो एक अपन ऊपर तस्तरी लगा देंगे, उस तस्तरी के ऊपर एक बर्फ का टुकड़ा रख देंगे ताकि उसके ठंड के संपर्क में आए वाष्प किस रूप में बदल जाए, द्रव्य में बदल जाए। समझ में आ रही बात, वाष्प द्रव्य में बदल जाएगी। द्रव्य में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। क्या कहलाती है, तो उस तस्तरी से अपन एक पात्र दूसरा इसके नीचे रख देंगे, धीरे धीरे बूंदों के रूप में, किस रूप में, बूंदों के रूप में सारा जल किस में इकट्ठा हो जाएगा, दूसरे पात्र में इकट्ठा हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद देखते हैं इसमें जल की मात्रा कम हो जाती है, शेष ठोस रूप में, क्रिस्टल रूप में बचता है, वो क्या बचेगा भाई, नमक बचेगा। बोलो नमक पृथक हो गया कि नहीं हो गया, ये पृथक्करण की विधि हमने कौन कौन सी पढ़ ली, देखो, निस्तारण, निस्सेदन, वाष्पन और संघनन। ये सारी किसकी विधियां हो गई, पदार्थों के पृथक्करण करने की। अब पृथक्करण क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, पृथक्करण अशुद्धियों को निकालने के लिए किया जाता है, उपयोगी पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है, या दोनों पदार्थ उपयोगी हो सकते हैं, जैसे नमक है और जल दोनों उपयोगी है ना, इसलिए हमने क्या किया, पृथक्करण किया। बोलो हाँ कि ना, आगे देखते हैं। ये जो प्रक्रिया है ना वाष्पन की, वाष्पन और संघनन की, इसी प्रक्रिया के द्वारा वर्षा होती है अपने, किस प्रक्रिया के द्वारा, इसी प्रक्रिया के द्वारा। वर्षा कैसे होती है भाई, हमारी पृथ्वी पर जो भी वनस्पति है उन वनस्पतियों की पत्तियों से पानी निकलता रहता है, किस रूप में, वाष्पोत्सर्जन के रूप में। किस रूप में, और सीधा पानी अपने पृथ्वी पर जो रेत में है, रेत के कणों के मध्य रिसाव है, वो जल किस रूप में निकलेगा, वाष्पन के रूप में। एक तो होता है वाष्पीकरण, एक होता है वाष्पोत्सर्जन। दो है लेकिन दिखाई देने में, पढ़ने में एक जैसे, लेकिन दोनों एकदम से पूर्णतः भिन्न है। वाष्पोत्सर्जन किस होता है, किसमें होता है, पौधे की पत्तियों के जो रंध्र होते हैं उन रंध्रों से जल का निकलना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, और जल का वाष्प के रूप में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, और वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन क्यों होता है, क्योंकि उन पर सूर्य के प्रकाश की किरण पड़ेगी, उस पर उष्मा पड़ेगी, उष्मा के कारण क्या होगी, वो वस्तुएं गर्म होगी, गर्म होकर के जल क्या बनेगा, वाष्प के रूप में बनेगा। जल वाष्प के रूप में बनने के बाद वायुमंडल में वाष्प के रूप में रहेगा। जैसे ही हवा के संपर्क में आएगा जल, हवा चलेगी, जो स्थान ठंडा होगा उस स्थान पे वो वाष्प किस रूप में ले लेगी, एक बूंदों का रूप ले लेगी। बूंदों का रूप लेने के बाद में बूंदें हो जाएंगी भारी, भारी होने के कारण वो नीचे बूंदों के रूप में आ जाएगी। इसे बोलते हैं वर्षा होना, बारिश होना। समझ आई बात है, वही जल नीचे आकर के भूमि पे समा जाएगा और सूर्य के प्रकाश से पुनः गर्म होगा, गर्म होने के बाद वाष्प में बदलेगा, फिर वापस जाएगा। इस प्रकार से जल का चक्कर चलता रहता है, ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। बोलो समझ में आई कि नहीं आई, प्रत्येक चीज को आप चित्र के द्वारा भली भांति समझ सकते हो, हर एक चीज को इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हो, न कि रटना है। रटने से कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, अपने को देखना है, करीबी से समझना है। इसके लिए अपन इस चित्र के द्वारा मैंने समझाया और क्रियाकलाप भी आपको मैं बता दूंगा। पौधे की पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है, और एक प्याली में अपन
गीली मिट्टी लेकर धूप में छोड़ते हैं, थोड़ी देर बाद देखते हैं वो मिट्टी एकदम से सूखी हो जाती है, उसमें जल की मात्रा कहाँ गायब हो गई, कौन ले गया, वो कहाँ गई, उस मिट्टी में जो जल था कहाँ गया, सूर्य के प्रकाश से वो जल किस रूप में चला गया, वाष्प के रूप में चला गया। वाष्प के रूप में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। ओके।